हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज द क्वेश्चन है लेट अल्फा बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2 इफ द इंटीग्रल ऑफ 10x plus 10 alpha upon 10x minus 10 alpha is ax cos 2 alpha bx sin 2 alpha where cx is a constant of integration then the function ax and bx are respectively। तो देखो, अब थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में समझते हैं कि जब क्वेश्चन हमें एग्जाम में आए तो हम क्वेश्चन में किस तरह से अपनी अप्रोच यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, मेरा जो आंसर है उसमें मेरे को कॉस की टर्म मिल रही है और साइन की टर्म मिल रही है, तो मुझे कुछ यहां से आइडिया हो सकता है कि मुझे 10 को साइन अपॉन कॉस में ब्रेक कर लेना होगा। दूसरा, आप ध्यान दीजिए, तो मुझे कुछ जो फाइनल आंसर में x माइनस एल्फा या x प्लस एल्फा कुछ इस तरह की टर्म मुझे मिल रही है, और ये टर्म मुझे कब मिल सकती है आइए समझते हैं। तो सबसे पहले जो मुझे गिवन था मैं उसको लिख लेता हूं यहाँ पे। मुझे गिवन था 10x प्लस 10 एल्फा अपॉन क्या गिवन था 10x माइनस 10 एल्फा। ठीक है, अब 10x को लिख लेते हैं साइन x अपॉन कोस x, इसको लिख लेते हैं प्लस साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा अपॉन अगेन इसको क्या लिखते हैं साइन x अपॉन कोस x माइनस साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा। ठीक है, अब कुछ नहीं कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम लेके कोस x कॉस एल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा साइन एक्स कॉस एल्फा, यहाँ पे बन जाएगा प्लस और कॉस एल्फा कैंसिल, तो यहाँ पे बन जाएगा साइन एल्फा और कॉस एक्स अपॉन सेम चीज यहाँ पे कॉस एक्स और कॉस एल्फा हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ पे बना साइन एक्स कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एक्स। ठीक है, अब हम जानते हैं इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास जो टर्म बच गई फाइनली, मैं इसको रिमूव कर देता हूं, तो मेरे पास जो टर्म बच जाएगी वो सिर्फ ये टर्म बच जाएगी। ठीक है, साइन एक्स कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा कोस एक्स अपॉन दिस। अब हम यहां पे जानते हैं कि 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज नथिंग बट साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये होता है मेरा 2 साइन ए कॉस बी। तो बस मैं यहाँ पे वही करूंगा, मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब मैं इनमें पर्टिकुलरली चारों में 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला यूज करूंगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस, जब मैं पहले फॉर्मूला इसमें लगाऊंगा तो मेरा फॉर्मूला क्या ओपन होगा 2 साइन ए कॉस बी, तो यानी कि साइन ए प्लस बी, तो यानी कि साइन एक्स प्लस एल्फा इन प्लस साइन ए माइनस बी साइन एक्स माइनस एल्फा। अब आपको दिखा थोड़ा सा कि एक्स माइनस एल्फा एक्स प्लस एल्फा की टर्म हमने बना ली है। ठीक है, तो यानी कि हम थोड़ा सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। प्लस 2 साइन ए कॉस बी, तो अगेन साइन ए प्लस बी, तो यानी कि साइन एल्फा प्लस एक्स प्लस साइन ए माइनस बी, तो यहां पर जाएगा साइन एल्फा माइनस एक्स अपॉन सेम नीचे ओपन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी, तो यानी कि साइन एक्स प्लस एल्फा प्लस साइन एक्स माइनस एल्फा। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा माइनस का साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये मेरी टर्म यहाँ पे बन गई। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो मेरा टर्म है साइन एक्स प्लस एल्फा और साइन एक्स प्लस एल्फा, तो ये तो बन जाएगा 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस एल्फा, और जो ये टर्म है ना साइन एक्स माइनस एल्फा, और यहाँ पे क्या गिवन है साइन एल्फा माइनस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगी। कैसे देखो, अब मैं क्या करता हूँ साइन एल्फा माइनस एक्स है, मैं पहले आपको इसके लिए बताता हूँ ये क्या है साइन एल्फा माइनस एक्स। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन एल्फा माइनस एक्स। मैंने क्या किया अंदर से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा एक्स माइनस एल्फा, और हम जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो यानी कि इसकी जगह पे क्या आ जाएगा माइनस का साइन एक्स माइनस एल्फा। अब ये है साइन एक्स माइनस एल्फा प्लस का, ये है साइन एक्स माइनस एल्फा माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर मेरे पास बच जाएगा 2 साइन एक्स प्लस एल्फा। इसी तरह से नीचे अगर मैं देखूं तो साइन एक्स प्लस एल्फा साइन एक्स प्लस एल्फा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, और नीचे बचा है साइन एक्स माइनस एल्फा माइनस साइन एल्फा माइनस एक्स। तो देखो अब ये जो साइन एल्फा माइनस एक्स है, मैं इसके आपको सोल्व करके बताता हूं साइन एल्फा माइनस एक्स, तो मुझे क्या चाहिए एक्स माइनस एल्फा, तो अगेन माइनस कॉमन ले लीजिए, साइन माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, तो यानी कि साइन एल्फा माइनस एक्स क्या है माइनस का साइन एक्स माइनस एल्फा, और एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था तो ये प्लस हो जाएगा, तो यानी कि ये क्या बन जाएगा साइन एक्स माइनस एल्फा प्लस साइन एक्स माइनस एल्फा। तो जो फाइनल मेरे पास बचेगा न्यूमरेटर से बचेगा 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस एल्फा
और डिनोमिनेटर से क्या बचेगा 2 टाइम्स साइन x माइनस अल्फा dx। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो मेरे पास फाइनल टर्म बच गई साइन x प्लस अल्फा अपॉन साइन x माइनस अल्फा। अब इसको फर्दर कैसे सोल्व करेंगे? अब हमने बहुत हद तक क्वेश्चन को सोल्व तो कर लिया है, बट अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे? देखो कुछ नहीं करना है, ऐसी कंडीशन में आप ना जो डिनोमिनेटर में गिवन हो एंगल x माइनस अल्फा उसको t मान लीजिए। अगर आप उसको t मानेंगे तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी डिफरेंशिएशन करने पे? dt, क्योंकि अल्फा तो कांस्टेंट था 0 से π/2 के बीच में, तो dx इज इक्वल टू dt, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t प्लस अल्फा। बस इसी को पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन x की जगह पे जब आप रखेंगे t प्लस अल्फा और एक अल्फा ऑलरेडी वहां पे, तो ये हो जाएगा t प्लस 2 अल्फा अपॉन नीचे क्या बन जाएगा? साइन t, और ये हो जाएगा dt। ठीक है, बस अब यहां पे साइन a प्लस b का फॉर्मूला खोल दीजिए। क्या होता है? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब इसको मैं सेपरेट करता हूं, इधर साइन टी लिख देता हूं और इसको भी इंटीग्रेशन करके अलग मैंने डायरेक्ट साइन टी करके dt कर दिया। ठीक है, कुछ नहीं है, बेसिकली साइन a प्लस बी का फॉर्मूला खोला, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, और अगली लाइन में उनको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, एक टर्म साइन a cos b के साथ डिनोमिनेटर ऐसे ले लिया और प्लस करके इंटीग्रेशन अलग अलग दोनों पे लगा दिया। ठीक है, अब देखो यहां से क्या हुआ, साइन टी से साइन टी कैंसिल आउट हुआ, तो यहां पे बचा 1 इंटू कॉस 2 अल्फा और ये बचा dt, प्लस यहां से मेरे पास क्या हुआ, ये हुआ cos t अपॉन साइन टी। अब देखो आप ध्यान दीजिए, cos t अपॉन साइन टी, तो मैं क्या कर सकता हूं, साइन टी को अगर मान लो मैं t मान लेता हूं। ठीक है, सपोज करो कि मैं साइन टी को यहाँ पे t मान लेता हूं, तो यहां से मेरे पास ऊपर क्या है, देखो साइन टी को, तो टी तो है, साइन टी को मान लीजिए मैं कुछ p मान लेता हूं, तो साइन टी का डिफरेंशिएट करूंगा तो वो क्या होगा, cos t इंटू dt, दिस इज इक्वल टू dp। तो यानी कि जो ये cos t और dt की टर्म है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, dp अपॉन साइन t की जगह पे आ जाएगा p, और साइन 2 अल्फा तो क्या है, मेरा कांस्टेंट है। बस अब देखो, अब इंटीग्रेशन करेंगे 1 का करेंगे t के सिर्फ में t आएगा, तो t इंटू cos 2 अल्फा प्लस इसका करेंगे तो log p आएगा। अब p की वैल्यू कितनी है, साइन t, तो मैं डायरेक्ट लेता हूं log साइन t इंटू साइन 2 अल्फा प्लस c। अब देखो t किसके इक्वल था, x माइनस अल्फा के, तो रख देते हैं, तो यानी कि x माइनस अल्फा cos 2 अल्फा प्लस log साइन x माइनस अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा प्लस c। अब बस यही जो हमें गिवन थी, फॉर्म गिवन थी ax cos 2 अल्फा की प्लस bx साइन 2 अल्फा की प्लस c, तो यहां से कंपैरिजन करेंगे तो ax की वैल्यू आ गई x माइनस अल्फा और bx की वैल्यू आ गई log साइन x माइनस अल्फा। तो चलिए अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है x माइनस अल्फा log साइन x माइनस अल्फा, तो ऑप्शन 3 इज अवर राइट आंसर, x माइनस अल्फा और log साइन x माइनस अल्फा। सो आई होप you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.